स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट न्यूज़ के बारे में। फर्स्ट न्यूज़ इज रिगार्डिंग द जम्मू एंड कश्मीर के पर्सपेक्टिव से है। जम्मू एंड कश्मीर के रामबन एरिया के अंदर क्लाउड बर्स्ट एंड फ्लैश फ्लड का सिचुएशन है वो क्रिएट हुआ, तो उसी के इम्पैक्ट के बारे में यहाँ पे मेंशन है वो किया गया। आने वाले डेज के रिगार्डिंग में आईएमडी के द्वारा हिली एरियाज़ के पर्सपेक्टिव से एडवाइजरी है उसको भी रिलीज किया गया है। हमारे एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से क्या इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, अगर हम एरिया के पर्सपेक्टिव से रीड करें तो रामबन का जो एरिया है वो कहाँ पे सिचुएटेड है। जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जो पीर पंजाल माउंटेन रेंज का एरिया है वहाँ पे ये सिचुएटेड है, और जम्मू एंड कश्मीर जो कि प्रेजेंट समय के अंदर एक यूनियन टेरिटरी है। सेकंड, अगर हम यहाँ पे रीड करें तो क्लाउड ब्रस्ट के पर्सपेक्टिव से आपको जानकारी होना चाहिए कि क्लाउड ब्रस्ट का जो सिचुएशन है वो हिली एरियाज़ के अंदर मोर क्यों क्रिएट होता है। तो ओरोग्राफिक लिफ्टिंग एक रीजन है इसके बिहाइंड के अंदर में। ओरोग्राफिक लिफ्टिंग आप देखिए कि ये इम्पैक्ट करता है, उसी की वजह से क्लाउड का जो कैरी आउट कैपेसिटी है उससे ज़्यादा यहाँ पे वाटर को कैरी आउट किया जाता है, और वहाँ पे ब्रस्ट का जो सिचुएशन है उसको ये क्रिएट करता है। थर्ड, अगर हम यहाँ पे रीड करें तो स्टूडेंट्स लैंडस्लाइड का जो इम्पैक्ट है वो भी हुआ है, जिसको कि फ़ोटो के अंदर शो किया गया। हमारे जो हिली एरियाज़ हैं, स्पेशली जो माउंटेनियस रीजन है हिमालयाज़ के, वो आप देखिए कि फ्रेजाइल सिचुएशन के अंदर में हैं। समय समय पे डिफरेंट एरियाज़ के अंदर इम्पैक्ट है वो आपको देखने के लिए मिलेंगे। स्पेशली आप देखिए कि रेनी सीजन के दौरान में, क्योंकि फ्रेजाइल इकोसिस्टम होने की वजह से हमारे जो एक्टिव कंडीशन के अंदर इंडियन प्लेट के द्वारा कंटिन्यूस यूरेशियन प्लेट को पुश किए जाने की वजह से, और हमारे जो माउंटेनियस रीजन है हिमालयाज़ के, वहाँ पे जो मोर प्रेशर क्रिएट होना भी एक रीजन है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से क्रिएट हो या टूरिज्म का जो एक्टिविटीज़ हैं जिनको कि कंट्रोल है वो नहीं किया गया है समय के साथ में। तो उसकी वजह से वहाँ पे जिस तरीके से जो बिल्डिंग्स का क्रिएशन है वो हुआ है, जो इन्वायरमेंटल कंडीशंस को फॉलो करने का ज़रूरत था जिनको कि नहीं वहाँ पे ऑब्जर्व है वो किया गया। तो ये बेसिकली कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशंस के बारे में हमने रीड किया है। लैंडस्लाइड एक कॉमन सिचुएशन है हमारे हिमालय का जो माउंटेनियस एरिया है वहाँ पे। नेक्स्ट आप देखिए कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं वो इंडिया के विजिट के लिए आएंगे। तो आप देखिए कि इनके द्वारा विजिट किया जाएगा कहाँ पे, जयपुर के अंदर। जयपुर के बाद में आगरा के लिए जाएंगे। तो हमारा जो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया है, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया के अंदर टूरिज्म के पर्सपेक्टिव से एक ट्राइंगल है वो क्रिएट होता है। सपोज कीजिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे दिल्ली है वो सिचुएटेड है, फिर इस एरिया के अंदर में जयपुर है जो राजस्थान का कैपिटल है, और फिर आप देखिए कि यहाँ पे उत्तर प्रदेश के अंदर आगरा है। तो ये टूरिज्म के पर्सपेक्टिव से नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया का एक ट्राइंगल सिचुएशन है वो ये क्रिएट होता है। तो वहाँ पे इनके द्वारा विजिट है वो किया जाएगा। आने वाले समय के अंदर में इंडिया का किस तरीके से इनका पॉलिसीज़ हैं वो रहेंगे, उसके बारे में भी जो स्टेटमेंट है वो हो सकता है। ऑफिशियली विजिट नहीं है, काफ़ी सारे ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे अनऑफिशियली वे के अंदर इनका प्राइवेट पर्सपेक्टिव से जो विजिट है वो रहेगा। रिसेंटली आप देखिए कि इनके द्वारा एक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस के अंदर में पार्टिसिपेट किया गया था, वहाँ पे ग्रीनलैंड के पर्सपेक्टिव से भी स्टेटमेंट इनके द्वारा मेंशन किया गया। ग्रीनलैंड जो कि डेनमार्क के कंट्रोल के अंदर में है प्रेजेंट समय के अंदर में। और यूएस का आप देखिए कि यहाँ पे काफ़ी सारे स्टेटमेंट्स हैं वो दिए गए हैं पिछले कुछ समय के अंदर में कि ग्रीनलैंड को यूएस के पार्ट के थ्रू ऐड है वो किया जाए। तो ये हमने यूएस के प्रेसिडेंट के बारे में रीड किया। आप देखिए कि इंडिया के अंदर में जो वाइस प्रेसिडेंट का जो ऑफिस है वो हमने कहाँ से लिया है, वो हमने यूएस से ही कैरी आउट किया है, यूएस से ही कैरी आउट किया है। क्या डिफरेंट है इंडिया का जो वाइस प्रेसिडेंट एंड यूएस के वाइस प्रेसिडेंट का जो ऑफिस है उसके रिगार्डिंग में? तो स्टूडेंट डिफरेंट है यहाँ पे प्रेसिडेंट का जो ऑफिस है उसके एज्यूम करने के रिगार्डिंग में। अगर प्रेसिडेंट का ऑफिस है वो यहाँ पे वैकेंट क्रिएट होता है यूएस के अंदर में, तो वाइस प्रेसिडेंट के द्वारा उस ऑफिस को एज्यूम है वो किया जाता है कंटिन्यूस जो रिमेनिंग पीरियड ऑफ टाइम पीरियड है उसके रिगार्डिंग। इंडिया के अंदर में एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड है कि अगर वैकेंसी क्रिएट हुआ है डेथ की वजह से, तो जब तक इलेक्शंस हैं वो कंडक्ट नहीं होते हैं उस समय तक वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट के रूप से एक्ट है वो करेंगे। उसके बाद में न्यू प्रेसिडेंट है वो पावर के अंदर में आएंगे। तो इस तरीके से एक डिफरेंट है इंडियन वाइस प्रेसिडेंट एंड यूएस के वाइस प्रेसिडेंट का। नेक्स्ट आप देखिए कि स्टूडेंट समर के पर्सपेक्टिव से वाटर का जो डिमांड है उसके रिगार्डिंग में शो किया गया है। दिल्ली जल बोर्ड के द्वारा इस तरीके से जो टैंकर्स हैं उनको
सिचुएट है वो किया गया है वाटर सप्लाई के रिगार्डिंग में। तो हमारा अर्बन प्लानिंग के रिगार्डिंग में क्वेश्चन है उसको ये रेज करता है कि दिल्ली हमारा कैपिटल एरिया है, वहाँ पे भी आप देखिए कि वाटर सप्लाई है उसको इंश्योर नहीं किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, और इस तरीके से टैंकर के थ्रू वाटर सप्लाई के ऊपर डिपेंड हैं काफ़ी कुछ एरियाज हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स हमारे सदर्न इंडिया के अंदर भी आप देखिए कि कुछ मेजर ऐसे मेजर जो अर्बन एरियाज हैं जहाँ पे वाटर का जो इम्पैक्ट है वो स्पेशली समर के समय देखने के लिए मिलता है। तो ये हमारा अर्बन प्लानिंग के पर्सपेक्टिव से वाटर को प्रॉपर वे के अंदर मैनेज ना किया जाना, उसके रिगार्डिंग में जो प्रॉब्लम्स हैं उनको ये शो करता है। इंटरव्यू के अंदर में आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं, अगर आप स्पेशली बेंगलोर के एरिया से बिलोंग किया करते हो तो आपसे सवाल हो सकते हैं कि क्यों वहाँ पे वाटर मैनेजमेंट का जो क्राइसिस है वो हुआ करता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स महाराष्ट्र के पर्सपेक्टिव से है, महाराष्ट्र के रिगार्डिंग में आप देखिए कि डेट वहाँ का गवर्नमेंट के द्वारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी के पर्सपेक्टिव से हिंदी लैंग्वेज है उसको ऐड किया गया था एज ए थर्ड लैंग्वेज के रूप से, तो उसी को अपोज है वो किया गया है महाराष्ट्र गवर्नमेंट का जो पैनल है उनके द्वारा हिंदी को यहाँ पे जो ऐड किया गया उसके पर्सपेक्टिव से। नेक्स्ट अगर हम बात करें वंदे भारत जो ट्रेन है उसके बारे में है, तो कमीशन फॉर रेलवे सेफ्टी है, कमीशन फॉर रेलवे सेफ्टी है, किस मिनिस्ट्री के अंडर में है स्टूडेंट्स ये, क्या रेलवे मिनिस्ट्री के अंडर में है? नहीं स्टूडेंट्स, ये है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन जो हमारा एयरलाइंस के सेक्टर की रिगार्डिंग का जो मिनिस्ट्री है उसके अंडर में है कमीशन फॉर रेलवे सेफ्टी। उसके जो कमिश्नर हैं उनके द्वारा एक सेफ्टी रिपोर्ट के अंदर बताया गया कि जो वंदे भारत ट्रेन्स हैं जो सेमी हाई स्पीड रेलवे ट्रेन्स हैं वो आप देखिए कि उनका जो डिफेंस सिस्टम है काफ़ी ज़्यादा वीक है। काफ़ी बार ऐसा देखने के लिए मिला है कि एनिमल के साथ में इनका कोलिजन हुआ और ट्रेन का जो कुछ एरिया है वो इम्पैक्ट हुआ है, वो वहाँ पे डैमेज है वो हुआ है। तो सेफ्टी का जो रिपोर्ट है उसके अंदर बताया गया कि डिफेंस सिस्टम है वो काफ़ी ज़्यादा वीक है हमारा वंदे भारत ट्रेन का। ट्रेन 18 के नाम से इसको जाना करते हैं, जो हमारा चेन्नई के अंदर में आईएफसी जो आप देखिए कि जो ट्रेन मैन्युफैक्चरिंग का जो यूनिट है उनके द्वारा इसको प्रिपेयर किया गया था। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि क्या ये हाई स्पीड ट्रेन हैं? तो आप देखिए कि इंडिया का फर्स्ट सेमी हाई स्पीड ट्रेन है, फर्स्ट सेमी हाई स्पीड ये ट्रेन है, सेमी हाई स्पीड ये ट्रेन है वंदे भारत। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन हमने रीड किया। नेक्स्ट आप देखिए कि कानपुर के पर्सपेक्टिव से है, कानपुर के वहाँ पे लेदर इंडस्ट्री का जो वर्क है वो हुआ करता है, टेक्सटाइल का जो वर्क है वो हुआ करता है। तो आने वाले समय के अंदर में एक लेदर का जो मेगा क्लस्टर है उसको डेवलप किया जा सकता है कानपुर के अंदर में। बट स्टूडेंट्स एनजीटी के वहाँ पे भी जो रिपोर्ट्स हैं वो फाइल हुई हैं। एनजीटी आप देखिए कि 2010 के समय में प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के थ्रू हमारे इन्वायरमेंट के केसेज हैं उनको डेडिकेटेड करते हुए सेपरेट कोर्ट है उनको सेटअप किया गया था। और ये आप देखिए कि हमारा जो सीआरपीसी है, आईपीसीसी है, उनके ऊपर ही आईपीसी है उसके ऊपर ये वर्क है वो नहीं किया करते हैं। प्रेजेंट समय में हमारे जो क्रिमिनल लॉज हैं उनके पर्सपेक्टिव से इनका वर्क है वो नहीं हुआ करता है। इनका जो कंप्लीट वर्क है वो आपको नेचुरल जस्टिस का जो फिनोमिना है उसको ये फॉलो करते हैं, नेचुरल जस्टिस का जो फिलोसफी है उसको। अब यहाँ पे एनजीटी के द्वारा बेसिकली केस के अंदर यही बताया गया है कि कानपुर का उस लेदर इंडस्ट्री वर्क की वजह से इन्वायरमेंटल हेल्थ का जो इम्पैक्ट है वो हुआ है, तो उसी के रिगार्डिंग में मेंशन है। बट आपको कानपुर के बारे में बस ये पता होना चाहिए कि लेदर इंडस्ट्री का वहाँ पे वर्क हुआ करता है। वो हमारा जो रिवर्स है, रिवर्स के ऊपर भी इम्पैक्ट है वो देखने के लिए मिला है लेदर एंड टेक्सटाइल वर्क का उस एरिया के अंदर में। नेक्स्ट आप स्टूडेंट्स इसके पर्सपेक्टिव से अगर हम रीड करें तो आपको यहाँ पे एक जानकारी ये होना चाहिए टेक्सटाइल के रिगार्डिंग में। मैनचेस्टर जो जगह है इंग्लैंड के वहाँ पे, तो मैनचेस्टर आप देखिए कि वन ऑफ द हब है टेक्सटाइल के पर्सपेक्टिव से। तो इंडिया के अंदर भी काफ़ी बार ये जो एरियाज़ को डेजिग्नेट किया जाता है कि ये एरिया है वो मैनचेस्टर ऑफ इंडिया है। तो किस एरिया को मैनचेस्टर ऑफ इंडिया के रूप से रिकॉग्नाइज किया जाता है स्टूडेंट? अहमदाबाद। अहमदाबाद मैनचेस्टर ऑफ इंडिया है। अहमदाबाद वहाँ पे काफ़ी सारा हमारा जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उनका जो सिचुएटेड है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स हीट वेव को टैकल करने का ज़रूरत है, हीट वेव के पर्सपेक्टिव से यहाँ पे मेंशन है वो किया गया। अब आप देखिए कि ओवर द ईयर्स, प्रीवियस कुछ ईयर्स के पर्सपेक्टिव से भी अगर हम कंपेयर करें तो हमारा इस साल का ही मार्च का जो मंथ है उस समय में वेदर कंडीशंस इस तरीके से डेवलप हुआ कि मार्च के समय ही जो टेम्परेचर है वो काफ़ी हाई रिकॉर्ड किया गया। स्टूडेंट्स ये अर्लियर जो ट्रेंड्स है उसके रिगार्डिंग में मोर देन 20 या 25 डेज अर्लियर इस तरीके का जो ट्रेंड है वो हुआ था।
फिर स्टूडेंट्स अगर हम लास्ट 1 डिकेड के पर्सपेक्टिव से रीड करें तो लास्ट 1 डिकेड के अंदर में आप देखिए कि जो इंटेंसिटी है, हीट का जो इंटेंसिटी है वो इंक्रीज हुआ है, हीट का इंटेंसिटी इंक्रीज हुआ। बॉडी के ऊपर जो मोर इम्पैक्ट है वो हुआ है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को ये इम्पैक्ट किया है। और आप देखिए कि इसकी वजह से हेल्थ का भी जो नुकसान है रहा है लास्ट 10 ईयर्स के अंदर में, जिस तरीके से हीट का इंटेंसिटी है वो इंक्रीज हुआ। तो स्टूडेंट्स अगर हीट वेव्स का कंडीशंस डेवलप होता है, मोर कोई पर्सन है जो हीट कंडीशन के दौरान में उसका एक्सपोजर है, तो किस तरीके का सोशियो इकोनॉमिक रीजन्स हैं जो वहाँ पे लोगों को इम्पैक्ट करते हैं। मेजरली हमारा जो वर्क फोर्स है उसका इंगेजमेंट है एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर में। तो आप देखिए कि अगर मोर हीट का कंडीशन डेवलप होता है तो एग्रीकल्चर को तो इम्पैक्ट है ही, फार्मिंग को ये इम्पैक्ट करता है, फार्मिंग को ये इम्पैक्ट करता है। फिर इसके अलावा स्टूडेंट जो लाइव स्टॉक का जो सेक्टर है, जो हमारा डेयरी सेक्टर है, उसका भी आप देखिए कि प्रोडक्शन है उसको डिक्रीज करता है। मोर हीट का कंडीशन है तो मिल्क का प्रोडक्शन भी डिक्लाइन होगा, डेयरी सेक्टर के अंदर भी इम्पैक्ट है वो रहेगा। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हमारे कंट्री के अंदर में हम वर्क फोर्स के रिगार्डिंग में रीड करें तो हमारे कंट्री के अंदर में जितना भी लेबर वर्क है, जितना भी आप देखिए कि मेजर वर्क है, जिसमें 75% जो वर्क है वो आपको हीट का जो एक्सपोजर है उसी के कंडीशन के अंदर में वर्क देखने के लिए मिलता है। तो वर्क एबिलिटी है जो 75% वर्क है जो हीट एक्सपोज जॉब्स के रूप से आप उनको कंसीडर हैं वो कर सकते हो। वुमेन्स को ये एडिशनली वे के अंदर इम्पैक्ट करता है। एक तो आप देखिए कि वुमेन्स को काफ़ी सारे रूरल एरियाज़ के अंदर में वाटर कलेक्शन के पर्सपेक्टिव से, पानी के कलेक्शन के पर्सपेक्टिव से इनको मूवमेंट करना पड़ता है वाटर कलेक्शन के रिगार्डिंग में। तो मोर हीट का कंडीशन है तो वाटर का अवेलेबिलिटी भी रिड्यूस होगा, तो हो सकता है उनका डिस्टेंस यहाँ पे इंक्रीज हो। उनको अपना जो हाउस होल्ड का जो वर्क है, जो किचन के अंदर में जो फूड को प्रिपेयर करना है, तो उस दौरान में भी आप देखिए कि किचन वर्क के अंदर भी उनका हीट का इम्पैक्ट है वो होता है। तो वुमेन्स को ये एडिशनली वे के अंदर इम्पैक्ट करता है। तो क्या हमें इस जो कम्प्लीटली सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं उसके रिगार्डिंग को किस तरीके से इसको डील किया जाए। 2013 के समय में अहमदाबाद नाम का जो सिटी है, जिसको अभी हमने मैनचेस्टर ऑफ इंडिया के रूप से रीड किया था, अहमदाबाद सिटी के द्वारा हीट एक्शन प्लान है उसको लाया गया था। हीट एक्शन प्लान का जो बेसिक इम्पैक्ट है वो यही था कि यहाँ पे हीट को किस तरीके से डील करना है उसके रिगार्डिंग में इनिशिएटिव्स हैं उसको कैरी आउट किया जा सके, और कूलिंग का जो इनिशिएटिव्स हैं उनको लिया गया। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के द्वारा भी हीट के जो इम्पैक्ट्स हैं उनको रिकॉग्नाइज करते हुए एडवाइजरीज हैं उनको रिलीज किया जाता है। अब क्या ज़रूरत है, ज़रूरत ये है कि पीपल सेंट्रिक अप्रोच है उसको कैरी आउट किया जाए। जब भी हीट का कंडीशन डेवलप होता है तो बता दिया जाता है कि इंडोर के अंदर में आप अपना एक्टिविटी को कैरी आउट कीजिए। तो ये जो इंडोर का जो एक्टिविटी है ये सभी लोगों के लिए अप्लाई है वो नहीं होता है। यहाँ पे कोई लेबर वर्क के अंदर कोई पर्सन है तो आप देखिए कि उनको अपना मूवमेंट तो कैरी आउट करना होगा फैमिली अर्निंग के रिगार्डिंग। तो इस तरीके से पीपल सेंट्रिक अप्रोच को कैरी आउट किया जाए, वर्क के पर्सपेक्टिव से जो अप्रोच है वो यहाँ पे कैरी आउट हो। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द हीट इम्पैक्ट, और उसका जो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन है, जो हेल्थ इम्पैक्ट है, उसके बारे में डिस्कशन है वो किया गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स फेडरलिज्म के पर्सपेक्टिव से, तमिलनाडु के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनका यहाँ पे मेंशन है। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर का यहाँ पे यही मेंशन किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट का जो रिसेंट वर्डिक्ट है उसके बारे में यहाँ पे गौतम भाटिया सर के द्वारा मेंशन किया गया, जो कि तमिलनाडु के पर्सपेक्टिव से ही सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डिलीवर किया गया है, गवर्नर का जो एक टाइम बाउंड मैनर के अंदर में असेंट के रिगार्डिंग में। बट तमिलनाडु के सीएम के द्वारा फेडरल स्ट्रक्चर के पर्सपेक्टिव से डिस्कशन है कि ऑलवेज जिनका इनका पॉलिटिकल जो आइडियोलॉजी है, द्रविडियन मूवमेंट है, उसका मेन यहाँ पे एक एजेंडा है वो रहा है कि डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर है उसको सेटअप किया जा सके, हमारे जो स्टेट्स हैं उनको मोर पावर है वो डिवोल्व किया जाए और इक्विलेंट वे के अंदर में ट्रीट किया जाए यहाँ पे सेंटर के द्वारा। तमिलनाडु के द्वारा एक कमेटी है उसको भी कॉन्स्टिट्यूट किया गया जो कि सेंटर स्टेट रिलेशन है उनको यहाँ पे एग्जामिन करेगा। 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू कुछ 5 सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनको कि स्टेट लिस्ट से कंकरेंट लिस्ट के अंदर ऐड कर दिया गया था, उसके पर्सपेक्टिव से भी उनका एग्जामिनेशन है वो रहेगा। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के द्वारा यूनियन ऑफ स्टेट्स को रिकॉग्नाइज किया गया है, तो एडुकेट जो पावर है वो स्टेट्स को यहाँ पे ट्रांसफ़र करने का ज़रूरत है, उनको भी इक्वल वे के अंदर ट्रीट है वो किया जाए। तो फेडरलिज्म के बैलेंस के पर्सपेक्टिव से इनका यहाँ पे डिस्कशन है। सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के बारे में ऑलरेडी हम काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं। गवर्नर के रिगार्डिंग में आप देखिए कि उनको एक
टाइम बाउंड मैनर का जो लिमिटेशन है वो दिया गया कि पीपल्स के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर में, उनके द्वारा अगर कोई बिल को प्रेजेंट किया जाता है तो आपको उस बिल के ऊपर एक्ट करना होगा एक टाइम बाउंड मैनर के अंदर में। सेकंड स्टूडेंट्स, यहाँ पे जजमेंट के पर्सपेक्टिव से जो कंप्लीट जस्टिस का जो फिनोमिना है उसको यहाँ पे इन्वोक किया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। जो अनरिटन जो एरियाज हैं उनको भी बेसिकली डील है वो किया गया। और फर्स्ट टाइम आप देखिए कि हमारे कंट्री के हिस्ट्री के अंदर में आपको जो असेंट है वो देखने के लिए मिलता है कि अगर असेंट नहीं भी दिया गया है प्रेसिडेंट के द्वारा, गवर्नर के द्वारा, तो उसको डीम्ड एज असेंट के रूप से उस बिल को मान लिया जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें फेक जो कार्डियोलॉजिस्ट हैं उनको यहाँ पे अरेस्ट किया गया है। तो आप देखिए कि जब भी हम ऐसे किसी न्यूज़ के बारे में रीड करते हैं तो दो आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। एक तो आपको होना चाहिए इन्फॉर्मेशन आर्टिकल 19 के पर्सपेक्टिव से। आर्टिकल 19 के अंदर में आपको बिजनेस को कैरी आउट करने के बारे में मेंशन किया गया है, बट अगर कोई स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट है, अब वहाँ पे क्वालिफिकेशन का रिक्वायरमेंट है तो वो आपको फुलफिल है वो करना होगा। तो ये आपको कंडीशन ज़रूर से पता होना चाहिए कि बिजनेस का तो हर एक पर्सन को अपना जो एक्टिविटी को कैरी आउट करने का राइट है, बट कोई स्पेसिफिक एजुकेशन स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन का अगर रिक्वायरमेंट है तो वो आपको फुलफिल है वो करना होगा। अबोलिशन ऑफ टाइटल्स के बारे में हम रीड करते हैं आर्टिकल 18 के अंदर में, जो फंडामेंटल राइट का ही आर्टिकल है। तो स्टूडेंट्स आर्टिकल 18 के अंदर में अबोलिशन के बारे में बताया गया है। क्या एजुकेशनल जो टाइटल हैं, एजुकेशनल टाइटल की कोई पर्सन डॉक्टर है, उनके नाम के आगे जो डॉक्टर है उसको प्रीफिक्स के रूप से यूज किया गया। तो आप देखिए क्या ये यहाँ पे अलाउ है, तो एजुकेशनल जो टाइटल्स हैं उनको अलाउ है वो किया गया है। फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंस के बारे में है कि इनको फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर डिक्लेयर है वो किया गया, जो मिनिमम 100 करोड़ का किन्हीं के द्वारा ऑफेंस किया जाए तो उसी को अपोज किया गया है इन पर्सन के द्वारा। जैन टेम्पल है उसके डिमोलिशन के रिगार्डिंग में यहाँ पे जो न्यूज़ है उसको मेंशन किया गया है। जैनिज्म के बारे में आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट जो तीर्थंकरा हैं वो कौन थे। फर्स्ट तीर्थंकरा थे ऋषभ देव जी। फिर आप देखिए कि 24 तीर्थंकरा हैं वो लॉर्ड महावीर हैं, वो 24 तीर्थंकरा थे। स्टूडेंट्स नेक्स्ट अगर हम रीड करें इंडिया और यूरोपियन यूनियन के कोलोब्रेशन के बारे में है स्पेस पॉलिसी के पर्सपेक्टिव से। आप देखिए कि एंटी सैटेलाइट जो यहाँ पे इंडिया के द्वारा जो लॉन्च किया गया था एंटी सैटेलाइट व्हीकल, उसके बारे में भी मेंशन है वो किया गया। मिशन शक्ति के थ्रू 2019 के समय हमारी गवर्नमेंट के द्वारा, इसरो के द्वारा स्पेशली एंटी सैटेलाइट जो व्हीकल है उसको लॉन्च किया गया। एंटी सैटेलाइट सिस्टम है। एंटी सैटेलाइट सिस्टम क्या है कि आप सैटेलाइट के अगेंस्ट में कोई अटैक होता है तो उसको उनके द्वारा डैमेज है वो किया जाए, हिट किया जाए उसको बेसिकली। उसके डेब्रीज के पर्सपेक्टिव से यहाँ पे डिस्कशन है कि डेब्रीज को क्लीन करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिससे कि अदर कंट्रीज का जो सैटेलाइट है उसको वो इम्पैक्ट ना करे। यूरोपियन यूनियन और इंडिया का अगर यहाँ पे कोलोब्रेशन होता है तो स्पेस का जो पर्सपेक्टिव से जो बेटर वे के अंदर एक कोऑर्डिनेटेड मैनर के अंदर में जो वर्क है उसको कैरी आउट किया जाएगा। नेक्स्ट आप देखिएगा आज सिविल सर्विस का डे है, तो आपको भी सिविल सर्विस डे की काफ़ी सारी शुभकामनाएं स्टूडेंट्स। बट आप ध्यान में आपको रखने का ये ज़रूरत है कि सिविल सर्विस एग्जामिनेशन को अगर आपको क्लियर करना है तो काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क को कैरी आउट करने का ज़रूरत है। वन ऑफ द इम्पोर्टेंट सर्विस है हमारी कंट्री का, जिसके थ्रू आप काफ़ी कुछ जो वर्क है उसको कैरी आउट कर सकते हो, या काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स भी हैं, पॉलिटिकल इंटरवेंशन है, बट उसके भी बाद में भी आप काफ़ी सारा वर्क है वो कर सकते हो। स्पेशली जो रूरल एरियाज़ हैं, रिमोट एरियाज़ हैं, वहाँ पे गवर्नमेंट का जो स्कीम्स है उनको बेटर वे के अंदर इम्प्लीमेंट करते हुए। आप देखिए कि हमारे जो जॉब एप्लीकेशंस है उसके रिगार्डिंग में ट्रांसपेरेंसी को बूस्ट करने के पर्सपेक्टिव से आधार बेस जो वेरिफिकेशन है उसी प्रोसेस को एसएससी के अंदर भी यूज किया गया। यूपीएससी के अंदर भी जब कुछ ऐसा न्यूज़ सामने आया था लास्ट ईयर, तो उसके बाद में इस साल जो फॉर्म फिलिंग है वो काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट एक प्रोसेस था। स्टूडेंट्स यहाँ पे सिविल सर्विस डे के बारे में मेंशन ये किया गया है सिविल सर्विस के पर्सपेक्टिव से कि वुमेन्स का जो रिप्रेजेंटेशन है वो इंक्रीज हुआ है। आप देखिए कि आने वाले 1-2 डेज के अंदर में सिविल सर्विस का रिजल्ट आएगा, उसी के अंदर भी आप देख लेना कि आपको मोर जो गर्ल्स का जो नंबर्स हैं वो ज़्यादा देखने के लिए मिलेंगे। काफ़ी अच्छी रैंकिंग के ऊपर में उनका देखने के लिए मिलता है। तो स्टूडेंट्स ये शो करता है कि हमारा यहाँ पे वुमेन्स का एक तो बेटर रिप्रेजेंटेशन को शो करता है जो गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर में। सेकेंड आप शो करता है कि जो इम्पोर्टेंट पावर का जो ऑफिस हैं उनके वहाँ पे भी उनके द्वारा जो ऑफिस है उसको कैरी आउट किया जाएगा। चीताज को आप देखिए कि उनके न्यू होम के लिए ट्रांसलोकेट है वो किया गया है। न्यू होम कहाँ पे सिचुएटेड है? गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है मध्य प्रदेश के अंदर में। गांधी सागर
वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है ये? बेसिकली मंदसौर एंड नीमच डिस्ट्रिक्ट है, उसके एरिया के अंदर में सिचुएटेड है। तो 2 डिस्ट्रिक्ट्स के साथ में अपना एरिया शेयर करता है। सपोज कीजिए मंदसौर है और नीमच है, तो ये आपको नाम याद रखने हैं। हो सकता है क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि यहाँ पे ओनली 1 डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये सिचुएटेड है, सेकेंड होम है, इस तरीके से आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट लोको पायलट्स का जो डिमांड था उसके अकॉर्डिंग में ट्रेन के अंदर जो चेंज है वो किया गया है, तो ये उसके ट्रेन के चेंजिंग के बारे में है। नेक्स्ट आप देखिए कि इसरो का जो सैटेलाइट है उसके द्वारा वीट का जो प्रोडक्शन है, क्रॉप का जो कंडीशन है उसको असेस है वो किया जाएगा, उसके रिगार्डिंग में फोरकास्ट है उसको यहाँ पे बताया जाएगा इसरो के द्वारा। तो आप देखिए कि हमारे एग्रीकल्चर का जो अर्थ ऑब्जर्विंग सैटेलाइट्स है उसके थ्रू कंटिन्यूस ऑब्जर्व है वो किया जाता है एग्रीकल्चर एंड डिफरेंट जो कंडीशंस है उनके रिगार्डिंग में। यूएस के वाइस प्रेसिडेंट है जेडी वेंस, उनके द्वारा पोप के साथ में मीटिंग है वो किया गया, ईस्टर का जो ग्रीटिंग्स है वो एक्सचेंज किया गया और वहाँ पे माइग्रेशन के रिगार्डिंग में भी उनका जो डिस्कशन है वो हुआ है। WHO के द्वारा कहा गया है कि यूएस के द्वारा जो उनको सपोर्ट प्रोवाइड किए जाते थे, तो एड को जब से उनके द्वारा कट किया गया है तो वर्ल्ड के डिफरेंट एरियाज के अंदर में हेल्थ का जो क्राइसिस है, जो रिस्पॉन्स है उसको ये रिस्पॉन्स के दौरान में क्राइसिस है उसको क्रिएट कर सकता है। कोंगो एंड आप देखिए कि सूडान, कोंगो, ये कुछ ऐसे एरियाज हैं जो कंटिन्यूस न्यूज के अंदर हुआ करते हैं अफ्रीका के वहाँ पे। तो फॉर्मर जो प्रेसिडेंट है वहाँ पे कोंगो के, उनको कुछ समय के लिए सस्पेंड है वो किया गया है अथॉरिटीज़ के द्वारा। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स माउंट एवरेस्ट के क्लाइंबिंग के बारे में है, एक पर्सन के द्वारा 31 टाइम्स उनको क्लाइम है वो किया गया। तो आप देखिए कि ये भी वन काइंड ऑफ आपको यहाँ पे एक एडवेंचरस वर्क है वो देखने के लिए मिलेगा। इस तरीके से जेट माउंट एवरेस्ट है उसको क्लाइम किया गया है। माउंट एवरेस्ट का जो हाइट है वो इंक्रीज हुआ था, 8848 है जो अर्लियर हाइट है, उसके बाद में उसका चेंज हुआ। आप देखिए कि जो जियोलॉजिकल जो कंडीशंस है उसको एक रीजन है वो बताया गया था। रशिया यूक्रेन के द्वारा वनडे का आप देखिए कि ट्रूस सिचुएशन क्रिएट किया गया था, बट उसके अंदर भी अक्यूज्ड किया गया है एक दूसरे को कि ईस्टर का जो ट्रूस सिचुएशन है उसके अंदर में डेट एक दूसरे के द्वारा उसको ब्रीच है वो किया गया। और कुछ लोगों का डेथ हुआ है इजराइल के द्वारा गाजा स्ट्रिप के ऊपर कंटिन्यूस अटैक उनका न्यूज़ के अंदर में है। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द टुडेज न्यूज़पेपर। आप इसको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए, जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिला है उसको नोट डाउन कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।